मैनी रिटर्न्स ऑफ द हैप्पी टीचर डे। हैप्पी टीचर डे का सभी बच्चों का ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी जिंदगी जहां से शुरुआत हुआ है और जिस पर्पज से स्टार्ट, भगवान उस मुकाम तक आपको पहुंचाने में आपको में भरपूर एनर्जी दे, और जब का एम्बिशंस आपको पूरा हो तो आप एक समाज को एजुकेट करने का प्रयास करें। शिक्षक दिवस जो होते हैं, शिक्षक दिवस ऐसा नहीं होता है कि हम आए और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के वो तो चले गए, हम लोग को क्या करना है, ये चीज को सीखना है। जो किए उनको से अगर 2% भी हम लोग का जिंदगी में अगर सीख मिलता है तो हम लोग टीचर डे मनाने में सक्षम है। नहीं तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को फोटो पर माला चढ़ाना, पूजा करना, फिर एंजॉय करना, ये टीचर डे का कोई पर्पस नहीं है। टीचर डे रियली में होता है टीचर के प्रति सम्मान आपको कितना है, आप टीचर को रिस्पेक्ट कितना दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप आ रहे हैं टीचर को कोई रिस्पेक्ट नहीं है तो टीचर डे मनाने से फिर कोई फायदा नहीं जाता है। समझ गए? सबसे बड़ी चीज होता है पढ़ाई लिखाई, दूसरी बात होता है एक टीचर का रिस्पेक्ट होना चाहिए। कोई भी अगर आदमी आगे बढ़ा है और अपना मुकाम हासिल किया है तो उसको आगे बढ़ाने में एक अच्छे शिक्षक का योगदान भरपूर रहा है। आप इतिहास पलट के देख सकते हैं, आप रामायण से बात कर दो, राम भगवान कुछ नहीं बन पाते जब उसको विश्वामित्र शिक्षा नहीं देते। आप यहां पर आ जाओ, जो हम आंदोलन की बात करते हैं, अगर हमारे पास महात्मा गांधी जो हैं उनको आज राष्ट्रपिता कोई नहीं जानता जब उनको गुरु गोपाल कृष्ण गोखले नहीं, और गोपाल कृष्ण गोखले को भी बहुत कम लोग जानता है और उससे कम एमजी रनाडे को जानता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि गुरु को बहुत कम लोग जानता है, और जब उसको शिष्य आगे मुकाम पर पहुंच जाता है, शिखर पर पहुंच जाता है, तो उसको लोग ज्यादा जानता है। आप देख लो थोड़ा सा इतिहास पलट के, आपको पता होगा कि आज जिस एज में हम लोग खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उस एज में नशा हो गया था विश्व विजेता सिकंदर को कि हम इतने विश्व को जीते, उस पर नशा सवार हो गया। वो अपना गुरु के पास गया, आप बोला ये गुरु जी आप हमको कुछ ऐसा बताएं कि हम विश्व विजेता बन सकते हैं। सब में टैलेंट होता है। आपने यहाँ पे जितने भी बच्चा पढ़ा हुआ है ना, बैठा हुआ है ना, आप पढ़ने आता है, कोई बच्चा कमजोर नहीं, वो एनालिसिस किस तरीका से करता है इस पर डिपेंड करता है। अब उसको में एनर्जी आया गुरु से सीख करके कि आपको कैसे कैसे, जैसे गाइडेंस किए करते गए। कौन? उनका गुरु का नाम क्या था? सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु। अरस्तु कुछ नहीं किया, सिर्फ गाइडेंस किया। तो गाइडेंस का महत्व बहुत होता है। जिसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सिर्फ आपको गाइड करता है, नब्ज पकड़ता है, गाइड किया, दवा नहीं देता है, दवा कोई दूसरा आदमी देता है। तो जो टीचर्स है उसको आप बात को समझिए, उसको बात को मानिए और रियल में उसको लेने का प्रयास करिए। 100% आप सक्सेस हो जाएंगे। मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा बहुत से जॉब कर रहे हैं, अभी बहुत से बच्चे का रिजल्ट आ रहा है, मगर हम जो सम्मान सासाराम में पाए, आज हमको लगा कि हम बहुत कुछ खो दिए, बहुत कुछ खो दिए। मगर फिर भी फोन पर कम से कम 50 को मैसेज आया, 50 मैसेज से ज़्यादा आए, उसका सारे को हम रिप्लाई दिया। ऐसा नहीं किसी को हम इग्नोर किए। एक रिस्पेक्ट हम वहाँ पाए, बहुत जबरदस्त रिस्पेक्ट है। पैसा नहीं कमाए पर रिस्पेक्ट बहुत पाए। वहाँ बच्चे से लेकर के बूढ़े तक लोग मेरा जानता है कि पैसा का प्रक्रिया नहीं है, अहमियत ही नहीं दिए कि तुम ये नहीं दिया तो ये नहीं दिया, वो सब मेरा नहीं रहा, इसलिए रिस्पेक्ट ज़्यादा रहा। और यही चीज़ हम यहाँ भी चाहते हैं कि कुछ हो चाहे नहीं हो, टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में एक अनुनासरे संबंध होना चाहिए, एक रिस्पेक्ट होना चाहिए, एक दिल से जुड़ाव होना चाहिए। आप कहाँ भी पढ़ रहे हैं,
किस कंडीशन में रहे हैं, आप कोचिंग छोड़ भी दिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, मगर एक रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रहा है मेरा बात? तो आप लोग आज टीचर्स डे का उपलक्ष्य में संकल्प लीजिए कि हम जो है जिस पर्पस से आ रहे हैं उस पर्पस को जब तक हम हासिल नहीं कर लेते हैं, बीच में हम ड्रॉप नहीं करें। अगर हम बीच में मैट्रिक में 10 साल लगा दिए, इंटर में 2 साल लगा लिए, बीच में ड्रॉप करते हैं तो इतना साल का मजदूरी आपको बेकार हो जाएगा। 2 साल और जम के हम मेहनत कर देते हैं तो गारंटी है कि छोटा जगह से आपको 100% जॉब हो जाएगा। ये मेरा गारंटी है। अभी जीडी का फॉर्म आने वाला है ना, जीडी का अभी आप लोग का एक टेस्ट चल रहा है सैटरडे को, उसका पूरे एक्सप्लेनेशन चलेंगे। संडे को आपको उसका सेट चलेगा, पढ़ाई चलेंगे। जो बहुत बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट में बच्चा पढ़ रहा है उस सक्सेस हो चाहे नहीं हो, मगर मेरा बच्चा सक्सेस नहीं होगा ऐसा हो ही नहीं सकता। ये शुरू से हमें चीज को देखे हैं। सासाराम में मेरा बहुत छोटा कोचिंग था, मगर बहुत बच्चा रिजल्ट दिया, अभी तक रिजल्ट आ रहा है। ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं है कि हम हवा में बात करते हैं, जो भी चीजें करते हैं प्रूफ के साथ बोलते हैं। तो आप लोग सारे लोग एग्री हैं कि जो भी है ईमानदारी पूर्वक करेंगे, बीच में पढ़ाई को हम ड्रॉप नहीं करेंगे, कंडीशन चाहे जो भी हो जाए। सब लोग एग्री हैं? झूठ वाला नहीं, झूठ वाला नहीं, बीच में पढ़ाई को ड्रॉप किसी भी हाल में नहीं करता। तो ज्यादा हम समय नहीं लेंगे, बस यही बोलेंगे सब लोग ईमानदारी पूर्वक पढ़ो, आगे बढ़ो, अपने समाज का, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन हो। देखिए मम्मी पापा का अगर आप लोग सक्सेस कर जाते हो ना तो मम्मी पापा का 10 साल एज बढ़ जाएगा। अगर आप लोग सक्सेस नहीं करते हो ना तो मम्मी पापा का 5 साल एज गिर जाएगा। क्यों? कोई पूछेगा बच्चा आपका तैयारी कर रहा था, क्या किया? टेंशन आ जाएगा। तो आप लोग अच्छा करोगे, इस घर अच्छा हो जाएगा। और मम्मी पापा का तो होगा ही, मगर आप आने वाला जनरेशन जैसे आपको शादी ब्याह होगा, आपके बच्चे होंगे तो आपका बच्चा का रहन सहन बदल जाएगा, उसको सोचने के तरीके बदल जाएंगे, उसको पहनावा वनावा बदल जाएगा, बोलने का ढंग बदल जाएगा, क्योंकि वैसा इन्वायरमेंट उसका पैदा हो जाएगा। तो आप खुद के लिए नहीं पढ़ो ना भाई, खुद के लिए नहीं पढ़ो, एक अच्छे समाज के लिए पढ़ो। एक घर में जो गलत कंडीशंस है, जो क्रिटिकल कंडीशन, उसको संभालने के लिए, आने वाले जनरेशन सुधारने के लिए, इसके लिए पढ़ दो। अगर तुमको लगता है कि हम खुद के लिए नहीं करेंगे तो तुम दूसरे के लिए करो, और जो दूसरे के लिए करेगा ना, रियलिटी बता रहे हैं, यहाँ तो स्वर्ग मिलेगा ही मिले, ऊपर पहले ही से स्वर्ग का रास्ता खुला रहेगा, कोई पृथ्वी पर से इंसान आ रहा है उसको जाने नहीं। और आपको 10 को आदमी स्वागत के साथ ठूसते ठूसते ले जाएगा, मारते मारते यमलोक वाला आदमी आएगा, गधा कहीं का यहाँ पृथ्वी को गमका दिया है, चलो तुमको वहां नरक में ढकेलते हैं, उस कंडीशन को पैदा कर देगा। तो आप नरक और स्वर्ग कोई नहीं देखा, कोई मरने के बाद आया है स्वर्ग से कि स्वर्ग ऐसा होता है, कोई आया है नरक से कि नरक कैसा होता है, सब यहीं पे है। आप यहीं पर भी स्वर्ग देख लीजिएगा और यहीं पे नरक देख लीजिएगा, जो भी चीजें हैं सब यहीं पे देख लीजिएगा, ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं है। लोग लगता है, अभी एगो आप बाबा को अभी देख रहे थे ना, प्रेमानंद जी महाराज के पास, अगर कोई बाबा अगर भारत में इंसानियत नाम से अगर सेवा कर रहे हैं तो यही बाबा है। आप बीमार पड़ोगे तो नहीं बोलेंगे कि यहाँ से हिमालय जाओ, जड़ी बूटी लाओ, भूलमुनिया खाओ, इसे नहीं बोलेंगे, बोले तू अच्छे डॉक्टर के पास इलाज करवाओ, सही सजेस्ट करेंगे। मगर बाबा बहुत से ऐसे हैं कि आपको पर्ची खोल देगा, नाम बता देगा, आपको पूरा बायोडाटा खोल देगा। बाबा नहीं, वो बाबा का लैंग्वेज वो ही नहीं सकता, ये ऐसे बाबा का लैंग्वेज नहीं हो सकता। और 4 गो बूढ़ी बुजुर्ग के साथ फोटो खिंचवा देने से आप वृद्धाश्रम नहीं चला सकते। नहीं, आप वही वृद्धाश्रम चला रहे हैं, वही 10 को महिला जाएगी और बोलेगी कि बाबा हमको अपना क्षेत्र में प्रवचन कराना है, तुरंत 1 करोड़ का डिमांड कर देगा, 50 लाख का डिमांड, आप कहाँ वृद्धाश्रम चले। तो ये सारी चीजें हैं, आप पर डिपेंड करता है कि आप सोच रहे हैं कि नहीं, गलत सही आपको सारे आपको आंख के सामने हो रहा है, आप उसको जज कर रहे हैं कि नहीं। आप सुने होंगे स्वामी विवेकानंद, यंग ब्लड के लिए सबसे फेवरेट अगर एग्जाम्पल है तो वही, लाइफ में उनको बहुत गुरु आए और बहुत गुरु से बहुत कुछ सीखे, मगर उनको लगा कि नहीं मेरे लाइफ कोई गुरु है ही नहीं, अंतोगत वो कहाँ चले गए, कोई जवाब ही नहीं आता है, इतिहास का पता ही नहीं है। चले गए डायरेक्ट शिकागो चले गए,
लाभ भाई हुआ। डायरेक्ट शिकागो कैसे चले गए? गुरु से मिलेंगे, गुरु से शिक्षा लेंगे, दक्षिणा लेंगे, गुरु उनको उस योग बनाएंगे, तब ना शिकागो जाएंगे। बताइए, राम कृष्ण परमहंस के पास गए, उनको लगा आपको अंदर पॉजिटिव नेगेटिव सब बैठा है, आपको खुद लग जाएगा कि हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं, यहाँ से हम सक्सेस करेंगे कि नहीं करेंगे। हम नहीं बताएंगे आपको, खुद आपको कहीं पे जाओगे अच्छा होटल है कि नहीं, मेरा मम्मी पापा मानते हैं कि नहीं, मम्मी मानते हैं कि पापा ज्यादा मानते हैं, आप खुद डिसाइड कर लेते हैं, कोई ना बताता नहीं। मोबाइल अच्छा है, कौन वाला अच्छा है, कौन वाला खराब है, आप खुद पता, सब अंदर से ही, सब अंदर से ही डिसाइड हो जाता है। सारे चीज जो है अंदर से ही डिसाइड होता है। तो विवेकानंद अंदर से डिसाइड कर लिए, यही है मेरे गुरु। जब कालिदास सॉरी जब रामकृष्ण परमहंस जो थे डायरेक्ट काली माँ को खाना खिलाते थे, काली माँ डायरेक्ट दर्शन देते थे, उनको इतना एनर्जी था, इतना ऊर्जा था ना कि जिस पर हाथ रख देते ना तो व्यक्ति जल पे फंस जाता, इतना उनमें ऊर्जा था। सारे अपना एनर्जी किस पर डाल दिया? उनको जब विवेकानंद सोए हुए थे, पूरा उनको समझिए कि अपना एनर्जी ट्रांसफर करते। विवेकानंद जब शिकागो धर्म सम्मेलन में जा रहे थे, शिकागो कहाँ है? अमेरिका में जा रहे थे, उनको बहुत सी चीजें झेलने पड़ा, मरते मरते कई बार भूखे रहे, कितना फीवर आया, अंतोगत वहां पे नशा था, उनका नशा था, हमको जाना है तो जाना। धर्म सम्मेलन में बोलना शुरू किए, 3 दिन तक जीरो पर भाषण दिया। आप इसको मुझसे बोलेगा सर 3 दिन तक खाए पिए नहीं थे, टाइमिंग होता है किसी चीज का, उस टाइम तक 3 दिन तक भाषण दिए। एक महिला बोली, उनको सब प्रसन्न होके आपसे हम शादी करना चाहते, समझ गए? विवेकानंद जी बोले क्यों, आप हमसे क्यों शादी? यहाँ पे अच्छे खूबसूरत लोग बैठे हुए हैं, एजुकेटेड लोग बैठे हुए हैं, संपत्ति वाले, हम एक भिखारी आदमी, सन्यासी आदमी, इस तरीका से ड्रेस मेरे साथ कैसे रहोगे? तो नहीं, हम शादी इसलिए करना चाहते हैं कि आप ही के जैसा कुशाग्र बुद्धि वाला मेरा बेटा चाहिए। विवेकानंद जी हंसते हुए जवाब दिए कि आप हमसे शादी कर लीजिएगा, क्या गारंटी है कि आपका जो बच्चा होगा तो मेरा ही जैसा होगा, नालायक भी हो सकता है। आप एक काम करिए, हम ही को आप बेटा मान लीजिए, हम ही आपका बेटा बन जाते हैं, आपका जो भी मनोकामना है पूरा हो जाता है। तो कोई भी चीजों को एनालिसिस करना चाहिए, एट ए टाइम उसको बोलने का कैपेसिटी जो होता है वह डेवलप करना चाहिए। पढ़ाई एक अलग चीज है, किताबी पढ़ाई अलग चीज है, सामाजिक ज्ञान अलग चीज है। समाज में रह करके भी बहुत लोग सीख सकता है, चीजों को एनालिसिस कर सकता है। थैंक यू, बहुत टाइम हो गया, इसके लिए यहीं पे हम अपना जो सजेशंस है विराम देते हैं, और हम बार बार यही प्रेयर करेंगे माँ से कि आपको जिंदगी में 4 चांद लगा दें, जितना चाहते हैं उससे ज़्यादा मिले, और जब चाहते हैं उससे पहले मिले। थैंक यू।